नमस्कार दोस्तों, एक्टिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं अपने यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ और सब्सक्राइब करिए और करवाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सवाल करिए। मैं धीरे धीरे एपिसोड्स में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा 100%। राजनारायण दीक्षित जी जो मेरे दिल्ली के रंग साथी है, उनका मैं धन्यवाद अदा नहीं कर सकता कर पाया। उन्होंने पिछले एपिसोड में कमेंट्स किए थे। इस तरह से ममता दीक्षित जी हैं, और अभी इस एपिसोड में विजय मिश्रा जी ने फ़ोन भी किया, कमेंट्स किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति पांडे जी, अरुण शेखर जी, विपिन गौर जी, फूडी चाचू, और ऐसे बहुत सारे थिएटर इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रुप्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बीच बीच कमेंट्स भी करते रहते हैं। उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे अनुभव से कुछ थोड़ा बहुत और जान पा रहे होंगे, अपनी जानकारी में इजाफा कर पा रहे होंगे। वैसे आप सब जानते ही होंगे, बस उसमें थोड़ा सा इजाफा अगर मैं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले एपिसोड में और तबीयत के बारे में बता दूँ, थोड़ा पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। हालांकि जो मेरी मेन बीमारी है GBS, जो नसों की बीमारी है, 2 दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो थोड़ा सा तकलीफ़ हुई और रिकवरी मेरी थोड़ी सी रुक गई। तो उसमें एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल तो वो तो धीरे धीरे हो रही है, और जो लूज मोशन और बुखार की समस्या थी उससे निजात मिल गई है, और थोड़ी सी कमज़ोरी तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। तो अब बात करते हैं जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इस एपिसोड में बात करूंगा कि आप मुंबई जो जाने की सोच रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, और अपने अनुभव से मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं घर की रोटी बहुत अच्छी होती है, अपने घर का पानी बड़ा अच्छा होता है। रहते रहते ज़रूर आपको उबासी आती होगी वहाँ, और कुछ मोनोटोनस लगता होगा, तो लेकिन आप अगर थिएटर कर रहे हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी जो जो मोनोटोनी है वो टूट जानी चाहिए, उसमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, उसी में क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं तो नेचुरली आप एक्टिंग के लिए कुछ न कुछ ट्राई करेंगे। तो उसके लिए बॉम्बे जाना चाहते हैं तो मेरे नज़र से मैं तो 15 साल रहा हूँ मुंबई में, काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, और A से लेकर Z तक काम किया हुआ है। तो अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर आप तैयार हैं कि 10-15 साल 20 साल आप अगर काम कर सकते हैं और मर भी जाएं तो भी जो है वापस नहीं आएंगे। मतलब इस जुनून और शिद्दत के साथ अगर मुंबई जाना चाहते हैं, और रोना गाना हगना मूतना पादना कुछ भी हो, कैसी भी स्थितियां हों, आपको वहीं रहना है। कैसे भी, और डिप्रेशन आपको होगा, अवसाद होगा, तनाव होगा, बेइज्जती मिलेगी, सब कुछ के लिए अगर तैयार हैं आप, तो आप बॉम्बे जाएं। और मेरे ख्याल से वो उसके लिए बहुत कड़ाजी करना पड़ेगा। तो ये सारी मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें आप सामना करेंगे जब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो किस्मत है कि किसी को हफ्ते 10 दिन में कुछ मिल जाए, या फिर 10 साल 15 साल में मिल जाए, लेकिन इन सब चीज़ों की तैयारी करके ही निकलें। ये नहीं कि मैं 3 महीने जाऊँ, 2 महीने जाऊँ और उसके बाद मेरा कुछ हो जाए। तो उसके लिए फिर आप तैयार रहें। और ज़्यादातर खाली रहने के दिन आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे, दिन भर खाली रहना होगा। अगर पेइंग गेस्ट में है तो वो भी बोलेंगे भाई दिन भर यहाँ पर मत रहो। ज़्यादातर यही बोलते हैं कि भाई दिन में घूमो टहलो, कुछ देखो, रात भर में सो। पीजी में ऐसा भी होता है, आपका अपना घर ही काट खाने को दौड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आगे मैं अपनी बात कह सकूँ। ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ होती हैं। पीजी में बोला कि अगर मुंबई कोई जाने चाह रहे हैं तो पेइंग गेस्ट के लिए मेरे मित्र हैं गोरेगांव ईस्ट में, प्लॉट नंबर 6 NNP में रह रहे हैं, तो उन्हें 2 पीजी चाहिए। तो अगर आप मतलब कोई वहाँ रहना चाहते हैं, 6,000 रुपये शायद पर पीजी लेंगे वो, तो मुझे इनबॉक्स कर देंगे तो मैं उनका नंबर दे दूँगा, तो बात कर लीजिए एक बार। वो बात आई तो मैंने बोल दिया। तो हाँ, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और खाने रहने की तकलीफ शुरुआत में होंगी, उसके बाद धीरे से काम मिलेगा। तो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, इस तरीके से, तो बाकी दिन 28 दिन तो खाली ही रहेंगे आप। तो 28 दिन कहाँ जाएंगे, तो फिर आप बोर होने लगे। ये चीज़ें आप बहुत सारी होगी, लेकिन अगर घर में हैं आप तो ये इन चीज़ों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और घर में रहकर भी आज की डेट में आप संघर्ष कर सकते हैं, ना कि मुंबई में जाकर भीड़ बढ़ा कर सकते हैं।
तो वो ज़्यादा अच्छा है कि घर की रोटी खाते हुए, घर का पानी पीते हुए, अपने शहर में रहते हुए कुछ करते रहिए और वहीं से स्ट्रगल कीजिए। वहीं से स्ट्रगल अगर आप देखिए, मुंबई के अलावा अगर आप मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे ऑडिशंस हाउसेस हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और भोपाल में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, बनारस में भी हैं। बड़े बड़े ये मेगा जो सिटीज़ हैं, जो राजधानियां हैं, लगभग सब में कई कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अपने ऑफिसेस खोल के रखे हुए हैं। तो वहाँ के लोग तो मुझे नहीं लगता कि अब जाते होंगे वहाँ, क्योंकि लोकल आर्टिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप इनसे इतर और थोड़ा अगर अंदर अपने शहरों में रहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट आप बढ़ाइए। बॉम्बे से ज़्यादा आप भोपाल में, अगर मध्य प्रदेश में है या यूपी में है तो लखनऊ में, बनारस में, या आसपास दिल्ली में, यहाँ आप कांटेक्ट अगर बनाएंगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऑडिशंस आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। मुकेश छाबड़ा एमसीसी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कास्टिंग की कंपनी है, जो सोहन भाई की है, सोहन द्विवेदी की, और इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। यशराज की जो है कंपनी है, कास्टिंग कंपनी है, वहाँ ऑनलाइन आप ऑडिशन भेज सकते हैं। पहले इंट्रो भेजना होगा आपको। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा ऑडिशंस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये अभी इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए है, लीजिए बातचीत में निकला है कि अगला एपिसोड में क्या करने वाला हूँ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये है कि मैं सिर्फ इस बात के लिए आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने माँ की हाथ की रोटी खाते हुए, अपने बिस्तर में सोते हुए भी एक्टिंग का स्ट्रगल की शुरुआत कर सकते हैं। आगे क्या होगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कैमरा कैसे सामना करना, उस पर भी मैं किस दिन में एपिसोड बनाऊंगा। ऑडिशन के समय ही सारी चीज़ें तो शायद निकल आए कि अगला एपिसोड कौन सा बनाएंगे, तो वो तो निकलता रहेगा। एक्टिंग के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, तो वो भी एक मकाम आएगा जब एक्टिंग के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। लेकिन ये अभी ये है कि आप वहाँ से, एक तो ये है कि देखिए एमसीसी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी जो है, ऑनलाइन भी उसके इंट्रो वगैरह होते हैं, और उनके जो है तो ऑडिशंस के लिए फेसबुक में उनका पेज है, वहाँ आप कांटेक्ट करते रहिए। यशराज के भी फेसबुक में पेजेस हैं, उनका भी ऑनलाइन होता रहता है। इसके अलावा जो दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, यहाँ जो सारी जो कास्टिंग उनकी एजेंसियां हैं, वहाँ पर ऑडिशंस की कॉल होती रहती हैं। और आजकल वेब सीरीज़ इतनी बन रही हैं कि बहुत सारा जो है लोकल आर्टिस्ट, लोकल टैलेंट उनको चाहिए होता है। वो मुंबई में रहकर भी लोकल टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई लखनऊ का कोई है कि आर्टिस्ट से पूछते हैं, भाई लखनऊ का है क्या कोई, इसमें मध्य प्रदेश का है क्या, वो बिहार का है क्या, ठीक है, पटना में भी है ऑडिशन एजेंसियाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इस तरीके से हर एक राजधानी में लगभग ऑडिशंस की एजेंसियाँ हैं। बड़े यहाँ पंजाब में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो पहले, सबसे पहले मुझे लगता है आपको अगर इस क्षेत्र में कुछ करना है तो डायरेक्ट मुंबई पहुँचने की जगह 2-3 नाटक, 4 नाटक जो भी आपने किया है वो आपके लिए काफ़ी हैं। मैं दूसरे लोगों की तरह ऐसे नहीं कहूँगा कि आप मतलब 20, 25, 50, 100 नाटक करिए और उसके बाद ट्राई करिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। ये आपके ऊपर सर पे चढ़ जाएगा कि मैंने 50 नाटक किया है तो और तकलीफ झेलेंगे आप बाद में। आपने थोड़ा सा एक्टिंग का अनुभव ले लिया, आप कर रहे हैं, उसको करते रहिए। उसको करते हुए आप अपना, अगर एक्टिंग में ही कुछ करना चाहते हैं तब उसमें ही आप प्रयास करिए और ऑडिशंस के लिए तैयारी करिए और वहाँ ऑडिशंस दीजिए। इंट्रो में आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना नाम, पता, गांव, कांटेक्ट वगैरह जो भी है, थोड़ा सा अनुभव बताना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी देखते हैं कि कैसे क्या करना है। उसके अलावा आप लोकल कहाँ के हैं आप, ये देखते हैं। इसके बाद वो सेकेंडरी उसमें ऑप्शन जाता है कि आप कहाँ के हैं। अच्छा, यहाँ के, हम यहाँ के लिए इस लोकल टंग के लिए वेब सीरीज़ कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ चाहिए, यहाँ आर्टिस्ट चाहिए। इस तरीके से वो कैटेगराइज करते हैं। तो आपको सबसे पहले यही मंतव्य करना है कि अगर आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है और पर्दे के आगे आना है, पर्दे के पीछे आने वालों के लिए भी एपिसोड बनाऊंगा मैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी पर्दे के आगे आना है तो पर्दे के आगे आने के लिए अपने घर से रहकर आप शुरुआत कर सकते हैं एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए। तो वही मेरा अनुरोध है और मेरा अनुभव है। पहले मैंने कमियां बताई कि अगर बॉम्बे जाएंगे तो क्या होगा और यहाँ रहकर होगा तो क्या होगा। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से आगाज़ करना है। अंजाम की बाद में करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आगाज़ कहाँ से करना है उसका ये है कि आपको डिसाइड करना चाहिए।
मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना आग्रह है कि आपको अपने घर में रहकर ही इसका आगाज़ करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आप काम करते हुए तो वहीं रह जाएंगे शहर में ही अपने आपको, जबकि आप चाहते होंगे बाहर निकले, तो उसके लिए वो आप करिए, आप लोकल आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोकल करते रहिए, ठीक है। कच्चा बादाम गाने वाला भी तो हिट हो गया ना, कि तो किस्मत के धनी होंगे तो आप तो अपने घर में रहते हुए आप थोड़ा सा मटक लेंगे, थोड़ा सा कुछ गुनगुना लेंगे तो दुनिया में जाने जाएंगे। तो वो बात तो है, वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट है कि आप उसी के मोह में या ये कि बस हो ही जाएगा और नहीं हुआ तो परेशान हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपको सिलसिलेवार क्रमशः आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो एक मनस्थिति बनाकर आप अपने शहर से ढूंढिए। ऑनलाइन आप फेसबुक पेजेस देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम देखिए, आप रोइएगा ही नहीं मत उसमें कि मैं फला फला हूँ, मुझे बुला लीजिए, और ये सब ड्रामा मत करिएगा उसमें प्लीज़। इससे कुछ होने वाला नहीं है, उस पर तो वो ऐसे निकाल के फेंक देते हैं इस तरीके से, उसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है। अगर ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन आजकल इंट्रो ही होता है, सीधी सी बात है, फ़ोटो वोटो भी मैक्सिमम नहीं मंगाते। जो अपने एक जोगी कास्टिंग एजेंसी है, वो भी आज बहुत सारे फेसबुक झांसी में चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, फला चाहिए, वो अपने हबीब तमीर साहब के ग्रुप के हैं, परिचित हैं अपने, तो उनके साथ मैंने थोड़ा सा काम भी किया था बॉम्बे में जब था मैं। बहरहाल अपनी कास्टिंग एजेंसी है, तो वो शहर शहर जाकर ढूंढ रहे हैं लोगों को, बना रहे हैं, अपना बैंक बना रहे हैं, तो उनको भी बैंक की ज़रूरत है। वो आपको पैसे देते हैं, लेकिन कास्टिंग एजेंसियां भी अपने हिसाब से पैसा कमा रही होती हैं, उनको लोकल टैलेंट देना होता है। तो वो अपनी नौकरी कर रहे थे, उस नौकरी में आपको ढूंढ रहे होते हैं, वो अपना वो पैसा बना रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप वहाँ जाइए, तो अपने आप को तलाशाइए, अपने आप को देखिए कि मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा है। तो जो कहें वो करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। क्या करना चाहिए ये अगले एपिसोड में, कि अगर ऑडिशन देने जा रहे हैं तो कैसा आपको बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। इस एपिसोड में यही कि आप प्लीज़ अपने घर पर रहकर एक्टिंग का स्ट्रगल का आगाज़ करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।